Hello friends, my name is Pooja and you're watching my YouTube channel Knowledge Just by Click. So the most awaited CTET Central Teachers Eligibility Test December 2021 notification has come. So friends, सबसे जिसका टीचर जो बनना चाहते हैं और जिस टेट का सेंट्रल टेट का वेट हो रहा था सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2021 उसका नोटिफिकेशन आ गया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल नोटिफिकेशन और इस बार पहली बार ये टेस्ट CBT मोड पे हो रहा है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है फ्रेंड्स। और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा ताकि ये हर किसी को जानकारी मिल सके। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, व्हाट्स न्यू एंड व्हाट्स चेंजेस from CTET December 2020 list of TPC, that is Test Practice Centers by CBSE. Okay, so let's move forward. So exam का नाम है CTET 2021 conducted by CBSE. Start date is 20th September 21, end date is 19th October 21. Admit card will come on first week of December 2021 and exam dates are 16 December 2021 to 13 January 2022. It will be in two shifts, that is morning and afternoon shift. Result will probably come on 15th of February 2021. And friends, the detailed notification you can go and see on ctet.nic.in. So friends, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है CBSE, जिसका स्टार्टिंग डेट है 20th of September 2021, एंड डेट है 19th अक्टूबर 2021। एडमिट कार्ड आएगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2021 में। आपका एग्ज़ाम होगा 19 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के बीच में कभी भी हो सकता है। तो फ्रेंड, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम अब ऑनलाइन मोड में होना है, CBT मोड में होना है, जिसका मतलब है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पे होना है और 2 शिफ्ट में होना है। तो आपको अपना एडमिट कार्ड बहुत अच्छे से देखना होगा, ये मॉर्निंग शिफ्ट है कि आफ्टरनून शिफ्ट है। और रिज़ल्ट जो है 15 फरवरी 2022 को आएंगे। और पूरी डिटेल नोटिफिकेशन अगर आपको पढ़नी है, वो बुकलेट पढ़ना है, तो आप ctet.nic.in पे चले जाइए और डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। सो इन दिस वीडियो वी विल बी ऑल्सो सीइंग व्हाट द डिफरेंस एंड व्हाट्स न्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द पब्लिक नोटिस। सो फ्रेंड्स, ये पब्लिक नोटिस आया है 17 सितंबर को। इस पब्लिक नोटिस में पूरा मैं आपको इसका समरी बता देती हूँ कि ये लिखा है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जो 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में होगा और आप 2 शिफ्ट्स में होगा फ्रेंड्स। तो जो भी शिफ्ट में आएगा वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा। ये 20 लैंग्वेजेस में टेस्ट होगा, फीस डिटेल और ऑनलाइन मोड पे होगा। ये पब्लिक नोटिस ये बता रहा है। ये 17 तारीख को आया था और आज 20 तारीख को जो है 20 ऑफ सितंबर को ये ऑनलाइन फॉर्म्स आ गए हैं। सो विल डिस्कस इट। So friends, it is an information bulletin issued by CTET December 2021, and let's see the details. So online application will start from 20th of September 21 to 19th of October. Last date of submission of application is 19th of October 2021. Last date of submission of fees 20th of October 2021 till 3:30. Date of examination is 16/12/2021 to 13 January 2022 on CBT mode. CBT mode is computer based test mode friends, means the exams will be online. So ये कह रहा है कि ये 20 सितंबर 2021 से 19 अक्टूबर 2021 तक आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन विल बी 19 अक्टूबर। लास्ट डेट ऑफ फीस भरने की तारीख होगी 20 अक्टूबर 2021 3:30 बजे तक। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 में CBT मोड पे। CBT मोड होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड, जिसमें आपको कंप्यूटर के सामने कीबोर्ड या माउस की हेल्प से ऑप्शंस चूज़ करने हैं और अपना पेपर देना है। फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम किस दिन होगा और किस शिफ्ट में होगा ये आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, तो उसको ध्यान से देखिएगा तब जाइएगा। ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा रही है CBSE दिल्ली और CTET यूनिट। सो हम इसके की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, वी विल बी डिस्कसिंग द की पॉइंट्स बिकॉज इट्स अ 56 पेज डॉक्यूमेंट एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड ऑल ऑफ इट। तो ये 56 पन्ने का डॉक्यूमेंट है फ्रेंड, तो हम इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम इज़ ऑन ऑनलाइन। आपका वेबसाइट पे जाके आपको पूरा डिटेल्स पढ़ना है तो आप ctet.nic.in पे चले जाइए और आपको 20 सितंबर से 19 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई ऑनलाइन पे करना है, फिल द एप्लीकेंट्स एंड नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन नंबर, अपलोड करना है स्कैन कॉपी और फोटोग्राफ, आपके पास नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड होना चाहिए
और कन्फर्मेशन पेज का भी प्रिंट आउट निकाल लीजिए. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव what are the things required for online filling. You should have a mobile number, you should have an email ID, you should have scanned copy of photograph and signature, a debit card, credit card, or net banking, and all your mark sheets. Okay, so when you can go, you can self also fill the your application, or you take a help from someone and fill your application. So let's see what's next. So coming to fees detail, so for both the papers it's 1200, and for one paper it's 1000 rupees for general, and for SC ST and differently abled it's 600 for both the papers and 500 for one. So friends, 1200 है दोनों पेपर के लिए, जनरल वालों के लिए, और 1000 है जनरल और OBC के लिए, और 1000 है एक पेपर के लिए, किसी भी एक पेपर के लिए. और SC ST और डिफरेंटली एबल्ड के लिए 600 रुपये है दोनों पेपर के लिए, 500 रुपये है एक पेपर के लिए. फ़ी पेमेंट ऑनलाइन ही होगा, इसलिए आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या फिर नेट बैंकिंग होना चाहिए. तो फ्रेंड्स, ये डिटेल डॉक्यूमेंट है 56 पन्नों का, जिसमें हम की डिटेल्स आपको डिस्कस करेंगे. ये डेफिनेशंस हैं, टाइटल्स हैं. नाउ this is important, schedule and shift of exam. Okay, mode of exam. So exam will be online mode and in two shift. So 9:30 morning shift is the first shift is 9:30 a.m. 12 noon, 2.5 hours. Second shift will be 2:30 to 5, 2.5 hours. Okay, computer based test. So as I told you, the exam दो shift में होने हैं, 9:30 और 2:30 बजे से. लेकिन पहुंचने का टाइम फ्रेंड्स पहले है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कितने पहले आपको पहुंचना है. सो फॉर पेपर 1 द सिलेबस इज सेम फ्रेंड्स. इट इज़ CDP English 2 papers, 2 language papers, maths and environmental science. So 30 marks each. So the total comes to 150 question, 150 marks. So the paper two language option you can opt, and you can opt from these 20 languages, any 2 languages you want. And this is the syllabus for paper 2 friends, class 6 to 8 for elementary stage. It will be CDP 2 language papers, that is compulsory. And for to become a maths and science teacher, you should know math. You have to opt for maths and science, that will be 60 questions, 60 marks. And to become social studies teacher, you have to opt for social studies or social science, 60 questions, 60 marks. So total goes to 150. Now I have told you about 2 languages. You can opt for any 2 languages. Okay. Now coming to validity, you know that the validity period of CTET or any other state tests have also become to lifetime for all the categories. So CTET की validity अब lifetime की हो गई है. एक बार आपको CTET qualifying certificate मिल जाता है for appointment, तो आपका उसकी validity lifetime की हो गई है. Okay. We have talked about fees, verification, rechecking and re-evaluation. Friends, no rechecking और re-evaluation of results. No, so rechecking और re-evaluation की कोई बात नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे आप इस बार टेस्ट में. सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपको डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाएगा डिजी लॉकर से. सो एक बार आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप डिजी लॉकर से जाके अपनी डिटेल्स डाल के अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकें. यू कैन डाउनलोड योर सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिजी लॉकर. ओके. नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स. तो फ्रेंड्स, ये पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि क्योंकि ये पहली बार टेस्ट हो रहा है, तो CBSE जो है टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स बनाएगी और ऑनलाइन टेस्ट के लिए लिंक देगी, जो मैं आपको अभी वो दिखा दूँगी कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं और कहाँ से लिंक पे जा कर के आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो यही वो बताया है कि क्योंकि ये पहली बार जो है टीचर, ये CBSE चाहती है कि टीचर जो है अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वेल इक्विप्ड हो, इसीलिए ऑनलाइन टेस्ट कराए जा रहे हैं. इसीलिए जो है अब जो है ऑनलाइन टेस्ट रखा गया है और इसकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सेंटर्स बनाए गए हैं. सो टेस्ट सेंटर्स हैव बीन मेड. सो फ्रेंड्स, ये डिटेल सिलेबस है. I will be making a separate video and telling you about the detailed syllabus for paper 1 and paper 2 both. Now we will come to the most awaited thing as to what is the computer based test. I'll just give you a summary. After that a detailed video I'll make. मैं आपको अभी बस ये दिखाना चाह रही हूँ कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसा होगा. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे है,
ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। वहाँ पे जब आप सेंटर पे जाएंगे तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और रोल नंबर होना चाहिए। वो आपको डालना पड़ेगा कंप्यूटर पे, एडमिट कार्ड और रोल नंबर, और अपना आधार भी लेके जाइएगा। यू टेक यू एडमिट कार्ड, रोल नंबर एंड आधार कार्ड ऑल्सो when you log in the system, you know, a screen like this will come। जब आप सिस्टम पे लॉग इन करेंगे फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक ऐसी स्क्रीन आएगी। सो आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सेक्शन के नाम है कि आप कौन सा सेक्शन ऑप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपका टाइमर चलता रहेगा, ये आपका क्वेश्चन पैनल रहेगा, और यहाँ पे आप अगर आपको आंसर चेंज करना है तो आप यहाँ जाके अपना आंसर चेंज कर सकते हैं। ये मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन है, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये सेव और नेक्स्ट ऑप्शन है, ओके, और यहाँ पे सबमिट बटन है। सो ये आइकन्स का क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो ग्रीन आइकन है, मतलब उसका आपने आंसर सेलेक्ट करके सेव और नेक्स्ट कर दिया तो वो आपका फ्रीज हो गया। रेड का जो रहेगा वो रहेगा कि नॉट आंसर्ड, आपने कितने ऑप्शन नहीं आंसर किए हैं। वाइट मतलब नॉट विजिटेड, यू हैव नॉट विजिटेड, आपने अभी वो क्वेश्चन देखे ही नहीं है। मार्क्ड फॉर रिव्यू जो पर्पल से रहेगा, इसका मतलब आपने जो है रिव्यू के लिए फिर से आप जाना चाहते हैं उस क्वेश्चन को देखने के लिए, इसलिए आपने जो है रिव्यू पे जाना है, आपको फिर से उस क्वेश्चन को देखना है। अब पर्पल विथ ग्रीन का मतलब है आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर्ड। जो आपका ऐसे रहेगा वो है कि आपने आंसर लगा रखा है लेकिन आप एक बार उसको देखना चाहते हैं, तो वो आपका, लेकिन जब आपका नंबर गिना जाएगा तो उसको गिना जाएगा। सो फ्रेंड्स, ग्रीन मीन्स आंसर्ड, रेड मीन्स नॉट आंसर्ड, white means not visited, purple means marked for review, and purple with green means answered and marked for review will be conducted for evaluation। सो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी स्क्रीन रहेगी, आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको मैं लिंक बता दूंगी या बता दूंगी डिटेल्स। सो फ्रेंड्स, something like this, so these are the key points which I told you। ओके, अब ऐसी स्क्रीन आपको दिखेगी जहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, मार्क फॉर रिव्यू, सेव एंड नेक्स्ट करके आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपको लैंग्वेज। ये टेस्ट सेंटर्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट ग्लांस एक बार डिस्कस कर लेंगे। सो सबमिशन, यू हैव टू गो ऑन द वेबसाइट दैट इज www.ctet.nic.in। फ्रॉम इट स्टार्ट्स फ्रॉम 20th September, 20th September से स्टार्ट हो रहा है, एंड डेट 19 अक्टूबर है। लास्ट डेट ऑफ ईच चालान और डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड होता है 20th October टिल 15:30, दैट इज़ 3:30। ओके, ऑनलाइन करेक्शन इफ एनी विल बी फ्रॉम 22nd October 2021 to 28th October। नो करेक्शन विल बी अलाउड। सी, आप जब एक बार फीस भर देते हैं तो आपको, अगर आपके उसमें कोई गलती हो गई तो आप नहीं उसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म ऑनलाइन करेक्शन करना है तो फिर आप बाद में 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में कर सकते हैं। नाउ, डाउनलोड एडमिट कार्ड, यू कैन डाउनलोड द एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक टेंटेटिव, रिजल्ट्स विल बी फ्रॉम 15th February टेंटेटिव। सो और एग्ज़ाम्स विल बी 12 सितंबर से 2021 से 13 अक्टूबर, सॉरी, एग्ज़ाम डेट ऑफ एग्ज़ाम है 16th December 2021 टू 13th January 2022, जैसे मैंने बोला। अब फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग ऑफ शिफ्ट। ये जो आपके एग्ज़ाम होंगे 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 तक, उसमें एंट्री ऑफ एग्ज़ाम सेंटर आपको जो है, अगर आपका पहला शिफ्ट में है तो 7:30 बजे पहुंच जाना है, और अगर दूसरा शिफ्ट में है तो 12:30 बजे पहुंच जाना है। चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड विल बी फ्रॉम 9 to 9:15 पहले शिफ्ट के लिए, 2 PM to 2:15 second shift। Checking of computers from 9:15 for first shift, 2:15 from second shift। Entry, so you'll exam last entry after 9:30 for first shift and 2:30 PM for second shift, you won't be allowed to enter। Test will start from 9:30 for first shift and 2:30 for second shift and end on 12 noon for first shift and 5। सो आपका ये कहना है कि जो आपके 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, आपको अगर पहला शिफ्ट है तो 7:30 बजे पहुंच जाइए, और दूसरे शिफ्ट में है तो 12:30 बजे तक पहुंच जाना है।
तो ये बेसिकली समरी थी फ्रेंड्स। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या सेव करना चाहें तो। सो फ्रेंड्स, नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट्स न्यू। सो फ्रेंड्स, न्यू इज इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो पहले सवाल है कि नया क्या है। तो पहली बार सीटेट ऑनलाइन हो रहा है और 2 शिफ्ट में हो रहा है। जैसे मैंने बताया, शिफ्ट 1 मॉर्निंग का है 9:30 बजे का है, और शिफ्ट 2 आफ्टरनून का शिफ्ट है 2:30 बजे से। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया, बात हो गई कम नए की। व्हाट्स डिफरेंट, पिछले साल से इस साल इसमें डिफरेंस क्या है। सो फ्रेंड्स, स्टाइल इज़ डिफरेंट। तो मैं आपको वो लेटर दिखाऊंगी जो बता रहा है कि इस बार थोड़ा चेंज है। सिलेबस तो सेम है लेकिन। सो फ्रेंड्स, टेक्निकल एरर से वो अपलोड नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये अभी आया था कुछ में 1 महीने पहले ये आया था कि सिलेबस सेम रहेगा लेकिन स्टाइल चेंज हो जाएगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 की, उसमें कहा गया है कि टीचर्स को जो है और यूज़र फ्रेंडली और चाइल्ड सेंटर्ड होना पड़ेगा, और क्रिटिकल थिंकिंग रीजनिंग को अलाउ करना चाहिए। सो पेपर का सिलेबस सेम रहेगा, स्टाइल चेंज रहेगा, जिसके सैम्पल क्वेश्चन सीबीएसई इशू करेगी। फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ टीपीसी बात करते हैं, टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स बात करते हैं। तो जो ये टेस्ट कराए गए हैं, ये क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट पहली बार हो रहा है तो सीबीएसई ने अपलोड किया है। सो फ्रेंड्स, सीबीएसई ने जो है टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स बनाई है, जिसकी डिटेल्स जो है वेबसाइट पे दी हुई है। उन्होंने एक लिंक दिया है और सेंटर्स बताए हैं पूरा एड्रेस के साथ कि कहाँ पे, ईमेल आईडी, ईमेल, मोबाइल नंबर सबके साथ। तो आप वहाँ जाके दे सकते हो। तो आप जाओ www.ctet.nic.in के वेबसाइट पे और वो डाउनलोड कर लीजिए वो टेस्ट सेंटर्स। So friends, I would request to go and download the TPC centers. A link has also been issued by CTET, and the addresses of the centers where you can go and give free test, ऑनलाइन टेस्ट फॉर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चले जाइए www.ctet.nic.in की वेबसाइट पे और कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, क्या क्या आपके पास होना चाहिए? आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, योर मार्कशीट्स, योर नेट बैंकिंग या डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल होना चाहिए। So friends, basic details first of all required is a valid mobile number, a valid email ID that you use, scan copy of photo and signatures, your mark sheet, and a debit credit card or a challan for and or net banking for your payment of fees. You should have first of all go and fill the form before 19th of October 2021, and then I'll make a video for syllabus and study material। तो आप उसको देख सकते हो, तैयारी कर सकते हो। थोड़ा स्टाइल चेंज हो गया है इस बार सीटेट का, बट सीटेट की कोर वही है, सिलेबस वही है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चैनल पे बहुत से वीडियोज़ हैं टेट एग्ज़ाम के लिए। एंड फ्रेंड्स, मेरा खुद सीटेट मैंने 2 बार दिया है और 2 बार क्लियर हुआ है, और वो सेल्फ स्टडी से ही हुआ है। यही ये पर्पस था, ये एक चैनल बनाने का और लोगों की मदद करने का जो दूर दराज रहते हैं और तैयारी नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द पर्पस ऑफ कमिंग अप विथ अ चैनल। सो it's a fresh initiative. Please like, share and subscribe the channel, and I'll keep posting videos related to CTET and other TET exams. Thank you. Keep learning.